संवैधानिक अधिकार और परिसीमन सुधार इस नारे के साथ 8 जून को मुजफ्फरपुर के क्लब मैदान में, जो कंपनी बाग रोड में है, एक बहुत बड़ा महा रैली होने जा रहा है। और इस रैली का जो मकसद है वो ये है कि हमको परिसीमन इस बार करवाना है। पहले बार जो फर्स्ट टाइम जो इलेक्शन होना था देश में 1952 में पहला इलेक्शन देश में हुआ आज़ादी के बाद, तो 1951 में परिसीमन हुआ। और 1951 में जो परिसीमन हुआ तो उसमें 494 लोकसभा का सीट तय किया गया, 494। उसके बाद फिर जो है 1961 में हुआ ये परिसीमन, और 61 में जब परिसीमन हुआ तो 522 लोकसभा का सीट देश में तय हुआ। उसके बाद आखिरी परिसीमन हुआ 1971 में, जिसमें सीट तय हुआ लोकसभा का 543, और वो 543 सीट आज भी वही है। इसमें गौर करने वाली बात है कि 1971 का तय किया हुआ परिसीमन के आधार पर 543 सीट 1971 का, और आज तक वही चल रहा है। उसके बाद 1976 में देश में इमरजेंसी लग गया इंदिरा गांधी के ज़माने में। उस वक्त जो है परिसीमन को रोक दिया गया 25 साल के लिए। संविधान में अमेंडमेंट कर दिया गया कि अब 25 साल तक परिसीमन नहीं होगा। ये अमेंडमेंट हुआ 76 में। उसके बाद 2001 आया 25 साल, तो 2001 में फिर लगा कि अब होगा परिसीमन, नहीं हुआ, फिर उसको रोक दिया गया 25 साल के लिए। उसके बाद अब जो है ये 2026 में इसका आ रहा है समय। देखिए, परिसीमन जैसे ग्राम पंचायत में हुआ कि 4 गांव 5 गांव मिलकर एक परिसीमन बनाया गया, उसी तरह से आबादी के हिसाब से परिसीमन होता है। अभी तो कुछ साल पहले परिसीमन हुआ, जैसे विक्रमगंज अभी जो है, इसको पहले विक्रमगंज लोकसभा था, अब बन गया काराकाट लोकसभा। बाढ़ लोकसभा था, बाढ़ हट के बन गया पाटलिपुत्र लोकसभा, लेकिन उस सीट वही रह गया 40 का 40। इस बार ये है कि भाई परिसीमन होगा तो अभी जो बिहार में 40 लोकसभा का सीट है वो बढ़ के 60 पहुंच जाएगा। तो 60 किस आधार पर बनेगा? आबादी के लिहाज से जितनी बड़ी आबादी देश में बढ़ी है, उस हम तो कह रहे हैं कि आप देखिए ना, जो आखिरी वाला जो हुआ उसके लिहाज से आप देखिए 1971 में बना है 543। अब 1971 की आबादी और आज की आबादी आप कल्पना कर लीजिए कितना बढ़ गया, कितना गुना आबादी बढ़ गया। क्राइटेरिया है आबादी के हिसाब से, जब परिसीमन होगा तो उसमें दिखाई पड़ेगा कितनी आबादी किसकी हुई है, उस आबादी के लिहाज से। एनडीए के हिस्सा है जी, परिसीमन तक ही चर्चाएं रहेंगी या चुनाव की भी कुछ तैयारियां? अभी चुनाव की कोई बात नहीं है। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जिस विषय को उठाते हैं उस पर हम लोग गंभीरता से विचार पहले करते हैं, जनता की राय लेते हैं। देश की जनता चाहती है कि परिसीमन होना चाहिए, इसलिए कि जो 40 लोकसभा आज बिहार में है वो बढ़ के 60 हो जाएगा। 243 जो विधानसभा है वो 300 के पार जाएगा। 16 राज्यसभा जाते हैं बिहार से, उनकी संख्या बढ़ेगी। और इसमें लाभ किसको है? अब जो सुरक्षित सीट है आपको, जमुई है, गोपालगंज है, रोसड़ा है, हाजीपुर है, तो जो हमारे जिनको आरक्षण मिलता है उनका भी सीट बढ़ जाएगा। अभी महिलाओं को 33% आरक्षण मिला है, महिलाओं का सीट बढ़ेगा। जो लोग छूट रहे हैं वो भी कम से कम लोकसभा में जाके अपनी बात को रखेंगे, राज्यसभा पहुंचेंगे। तो इसमें तो सबों का फायदा है, इसमें तो कोई राजनीति नहीं है।